गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक जो चलना है वो स्टार्ट होना है एक्टिविटी 3.5 से। कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट दैम इन योर स्क्रैप बुक। यू कैन फाइंड दैम इन अ टेलर शॉप अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेज। कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क, आपको सिल्क के कपड़े के कुछ अलग अलग टाइप के सिल्क के कपड़ों के टुकड़े कलेक्ट करने हैं और उन्हें अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है। यू कैन फाइंड दैम, ये आपको मिल सकते हैं टेलर की शॉप पर। अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेज, जहाँ पर कि बहुत सारा ढेर लगा हुआ होता है कट पीसेज कपड़ों का, वहाँ से आपको ये मिल सकते हैं। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क। अपनी मदर, आंट और टीचर की हेल्प लें और आइडेंटिफाई करें कि वो सिल्क कौन से टाइप का है, सच एज मलबेरी सिल्क, तसार सिल्क, एरी सिल्क, मूगा सिल्क एक्सेट्रा। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेज। अब आपको ये सारे जो सिल्क के पेपर टेक्सचर्स हैं इन्हें कंपेयर करना है आर्टिफिशियल सिल्क के पीसेज के साथ, विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर, जिसमें कि क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। आर्टिफिशियल सिल्क यानी जिसमें क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मॉथ्स हुज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क। आपको कलेक्ट करनी है पिक्चर्स डिफरेंट मोथ्स की, हुज कैटरपिलर, जिनके कैटरपिलर जो हैं प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ सिल्क, जिनसे हमें बहुत तरीके का सिल्क मिलता है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3.6। टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड। एक आपको आर्टिफिशियल सिल्क का धागा लेना है और एक प्योर सिल्क का धागा लेना है। बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली, और इन्हें आपको जलाना है। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग। क्या आपको इनके स्मेल में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है जब ये जल रहे हैं। नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली। अब आपको एक ऊन का धागा है उसे जलाना है। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क। क्या इसकी स्मेल भी प्योर सिल्क, जो आर्टिफिशियल सिल्क जल रहा है उसकी स्मेल और जो प्योर सिल्क जल रहा है उसकी स्मेल सेम है। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों। टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड, जब कोकून की स्टेज आती है इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ की लाइफ में, तो ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये सारी एक्टिविटी आपको ट्राई करनी है। एक्टिविटी 3.7, photocopy figure 3.9, cut out pictures of the states of the life history of the silk moth and paste them on pieces of cardboard और चार्ट पेपर। क्या करना है आपको, सिल्क मोथ की जो फिगर 3.9 है उसमें से सिल्क मोथ की जो अलग अलग लाइफ हिस्ट्री यानी स्टेज दे रखे हैं उसमें कोकोन प्यूपा, वो सारी आपको वहाँ से कट करनी है और उन्हें कार्डबोर्ड या चार्ट पेपर पर उन्हें पेस्ट करना है। जंबल दैम, नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेज इन द करेक्ट सीक्वेंस इन अ साइक्लिक फॉर्म। अब उन्हें आपको एक करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। Whoever does it fastest wins, कौन सबसे पहले जीतेगा। You may also describe the life history in your own word, write it down in your scrapbook। आप उसकी लाइफ हिस्ट्री को अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। इंडिया में जो वुमेन्स हैं वो सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व है इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, जो कि सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। दीज आर लेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, रीलिंग ऑफ सिल्क फॉर्म फ्रॉम कोकून एंड प्रोसेसिंग ऑफ रो सिल्क इनटू फैब्रिक। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं वो, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म रेशम कीट का पालन, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून, कोकून से सिल्क को अलग करना, रीलिंग करना, एंड प्रोसेसिंग ऑफ रो सिल्क इनटू फैब्रिक, और रोज सिल्क जो है उसको फैब्रिक में बदलना। बाय दियर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी, इस तरीके से वो कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, चाइना फर्स्ट है सिल्क के प्रोडक्शन में। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, और इंडिया भी उन कंट्रीज़ में है, लीडिंग कंपनीज़ में है, कंट्रीज़ में है जहाँ पर सिल्क का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, फ्रॉम कोकून टू सिल्क, कि कोकून से सिल्क किस तरीके से बनता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। सिल्क प्राप्त करने के लिए मोथ्स को रियर किया जाता है, पालन किया जाता है,
एंड दियर कोकुन्स आर कलेक्टेड, और उनके कोकुन्स को कलेक्ट किया जाता है टू गेट सिल्क थ्रेड, ताकि उनसे सिल्क के धागे मिल सके। रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, अ फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। अब रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, किस तरीके से रेशम कीट का पालन किस तरीके से किया जाता है। अ फीमेल सिल्क मोथ, जो एक फीमेल सिल्क मोथ होती है, लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स, वो सैकड़ों अंडे देती है एट अ टाइम, एक ही बार में। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ और पेपर, जो एग्स हैं उन्हें स्टोर करके रखा जाता है बहुत ही तरीके से स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ, कपड़ों के स्ट्रिप्स पर या फिर पेपर पर। एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर, और उन्हें बेच दिया जाता है रेशम कीट का पालन करने वाले किसानों को। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस, जो फार्मर्स हैं उन एग्स को एक हाइजीनिक कंडीशन यानी बहुत अच्छी कंडीशंस में रखते हैं। एंड अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जहाँ पर कि उन्हें सुटेबल कंडीशन मिले किस चीज़ में, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए। द एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। एग्स को वार्म यानी कि उन्हें गर्माहट दी जाती है एक सुटेबल टेम्परेचर पर, फॉर द लार्वा, लार्वा के लिए, टू हैच फ्रॉम एग्स, ताकि वो कहाँ से निकले, एग से हैच होकर, यानी एग को पकने के बाद में हैचिंग की प्रोसेस उन्हें गर्माहट दी जाती है ताकि उनमें से क्या निकले, लार्वा निकले। दिस इज डन व्हेन मलबेरी लीफ ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, और जो ये सारी प्रोसेस है एग देने वगैरह की, लार्वा के बाहर आने की, ये होती है जब मलबेरी ट्रीज, मलबेरी यानी शहतूत, मलबेरी क्या होता है, शहतूत, शहतूत का पेड़ होता है, शहतूत, मलबेरी लीव्स, व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, जब उनके ऊपर हरी पत्तियाँ आने लगती है, ताज़ा पत्तियाँ आने लगती है, तब ये क्या करती हैं, एग्स देती हैं सिल्क वॉर्म्स। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म, और ये लार्वा जो होता है इसे कहा जाता है कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज, ये दिन और रात खाते रहते हैं उनकी पत्तियों को, और इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज, और अपनी साइज़ को इंक्रीज करते चले जाते हैं। देखिए नीचे डायरेक्ट दिखा रखा है, फीमेल सिल्क वॉर्म मोथ विद एग, ये क्या है, इसने बहुत सारे एग दिए हुए हैं। नेक्स्ट अब क्या है इसका, ये मलबेरी ट्री, ये सहतूत का पेड़ है, जिसमें से ये इसकी क्या है, लीफ है मलबेरी की एक। नेक्स्ट ये कोकुन, और यहाँ पर ये क्या है, लार्वा कैटरपिलर, ये क्या करता है, अभी बताया था ना कि कैटरपिलर क्या करता है, फीड करता है मलबेरी लीव्स को, खाता है शहतूत की पत्तियों को खाता है, और यहाँ से ग्रो करता चला जाता है। नेक्स्ट है द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज़ परहैप्स अननोन, जो एग्जैक्ट टाइम है सिल्क की डिस्कवरी का कि कब हुई थी, वो तो अभी तक पता नहीं है। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लिगेंड, द एम्प्रेस सी लुंग चाई वॉज आस्क्ड बाय द एम्परर हुआंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डैमेज लीफ ऑफ मलबेरी ट्रीज। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज़ लिगेंड, जो चाइनीज़ कथाएं चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है कि इम्प्रेस सी लुंग चाई जो थे, उन्होंने एम्परर जो वहाँ के राजा थे हुआंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डैमेज लीव्स, उन्होंने ढूंढा था कि क्यों मलबरी टी जो सहतूत की पत्तियाँ हैं वो डैमेज हो रही हैं। ग्रोइंग इन दियर गार्डन, जो उनके गार्डन में उग रहा है उसकी पत्तियाँ क्यों डैमेज हो रही हैं। द इम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबेरी लीव्स, तो उसने क्या पाया कि जो मलबेरी की लीव है, सहतूत की पत्तियां हैं, उनके ऊपर एक सफ़ेद रंग का वॉर्म जो है उन्हें खा रहा है। सी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पाइनिंग शाइनी कोकुन्स अराउंड दैम, उसने ये भी नोटिस किया कि उसके चारों तरफ में, क्या नोटिस किया कि उसके चारों तरफ में एक स्पिन कर रहा है शाइनी कोकुन अराउंड दैम, कोकुन बन रहा है शाइनी यानी चमकदार। एक्सीडेंटली अ कोकुन ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी, और एक्सीडेंटली गलती से एक कोकुन गिर गया उसकी चाय की कप में। एंड अ टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम कोकुन, और जो टैंगल्स थे यानी कि जो धागा था वो सेपरेट हो गया कोकुन से, यानी कोकुन के ऊपर जो शाइनी कलर का, शाइनी यानी चमकदार धागा लिपटा हुआ था, वो चाय में गिरने के बाद, क्योंकि चाय कैसी थी, गर्म, तो उसमें गिरने के बाद वो उससे सेपरेट हो गया। सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना एंड वॉज कैप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट, सिल्क इंडस्ट्री जो थी वो चाइना में, सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना, चाइना में शुरू हुई, एंड वॉज कैप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर
हंड्रेड्स ऑफ ईयर, उसने इसको एक सीक्रेट बनाए रखा, रहस्य ही बनाए रखा बहुत सालों तक। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज। कुछ बाद में ट्रेडर्स यानी जो वाणिज्य करने वाले होते हैं, व्यापार करने वाले होते हैं, और जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने सिल्क को अदर कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस किया, लेकर आए। द रूट दे ट्रैवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। जो रूट वो ट्रैवल करके आते थे उसे क्या कहा जाता था? सिल्क रूट कहा जाता था। नेक्स्ट इज द लार्वा आर कैप्ट इन क्लीन बाम्बू। चलो ये प्रोसेस जो है, अब हम ये आगे की प्रोसेस को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज अभी जितना पढ़ा है उसे रीड आउट कर लें।